फैसला लिया है। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं जिनका नाम है दीपक जी, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। आज हमें कैलकुलेशंस की कुछ बारीकियां सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें कैलकुलेशंस क्लियर होती हैं तो हम उस डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं इन्वाइट करता हूं दीपक जी को, वो हमारे बीच में आए और आज जो कैलकुलेशंस वो हमें सिखाना चाहते हैं वो सिखाएं, सो दैट हम तेजी से आगे बढ़ सकें। सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग राजीव सर, गुड मॉर्निंग एकता मैडम, एंड गुड मॉर्निंग ऑल टीम आत्मनिर्भर, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का और अपनी बात को कहने का। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम दीपक सिंह है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टेज मार्केटिंग में। और इससे पहले, वेस्टेज में आने से पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था, एंड अलोंग विद इंडियन एयरफोर्स जॉब आई बिल्ड दिस वेरी लवली टीम एंड बहुत ही बढ़िया सिस्टम जहां पर मुझे पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम मिल रहा है। और आज मैं एक बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, उसको एंजॉय कर रहा हूँ ड्यूरिंग कोरोना टाइम भी। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वही पावर जो मैंने समझा वो आप तक मैं डिलीवर करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको फुल रिसीविंग मोड के साथ रहना है और मैं आपसे भी काम करवाऊंगा, यानी कि आपको भी पेपर और पेन और डायरी लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैं जरूर बताऊंगा लेकिन कैलकुलेशन करेंगे आप। समझाऊंगा मैं जरूर लेकिन समझेंगे आप, और जो आज आप समझ लेंगे वो आपको जीवन भर याद रहेगा, इसकी गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि आज का दिन आप नहीं भूलेंगे, और इस बात की भी गारंटी है कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दिल थाम के बैठिए और चीज की कैलकुलेशन की ईच एंड एवरी पार्ट, कि वेस्टीज सिस्टम और वेस्टीज मार्केटिंग के पावर क्या है और इस बिजनेस प्लान में क्या दम है जो बाकी प्लान से अलग रखता है, और इसका बकेट कितना बड़ा है जिसमें पूरी दुनिया समा सकता है और पूरी दुनिया को ये इनकम दे सकता है, और क्यों ये लेफ्ट राइट के सिस्टम से बेटर है वो भी आपको आज क्लियर हो जाएगा, और क्यों साइन मेंटेन किया जाता है और क्यों हडल दिया जाता है ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। देखिए, अब आपके स्क्रीन में आ चुका है आज का प्रोग्राम का पहला स्लाइड। लर्निंग इज अर्निंग, यानी कि आप जितना सीखेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और पैसा कमाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेस्टेज प्लान क्यों सबसे बेस्ट है। तो आज आपको बताया जा रहा है पावर ऑफ वेस्टेज इनकम प्लान। तो आज का मेन टॉपिक जो मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ, वेस्टेज इनकम प्लान, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कैलकुलेशन एंड राइट वे टू वर्क, ये सारी जानकारी आपको अभी थोड़ी देर में स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्लू देने वाला हूँ जिसको आपको डिस्कवर करना है। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो जीवन का भाग है, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपकी क्वालिटी है। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन योर थॉट एंड फेस इट एंड सॉल्व इट, यानी कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आता है वो आपके दिमाग में ही बड़ा रहता है, एक्चुअल में उतना बड़ा होता नहीं है। उसको फेस करिए, सॉल्व करिए। अगर 4 मिस कॉल आपकी वाइफ के आ गया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 1 किलो आलू लाना है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर केस में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को देखकर और उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहला चीज जो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वेस्टेज आज के दिन 10 टाइप्स ऑफ इनकम दे रहा है। डिस्काउंट आपको 10 to 20% दे रहा है। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4% है। टीम बिल्डिंग बोनस 3% है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है। लीडरशिप ओवरराइड बोनस LOB 15% है। ट्रेवल फंड 3% है। कार फंड 5% है। हाउस फंड 3% है। एलिट क्लब बोनस 2% है। इसके सिवा कंपनी के पास ऑफर स्कीम्स एंड 1 करोड़ पुल चल रहे हैं, स्टार टू क्राउन एंड न्यू कंसिस्टेंसी वालों के लिए भी। तो इतनी सारी चीज कंपनी दे रहे हैं। इसमें आप सेकंड इनकम से एलिट क्लब इनकम तक के सारे परसेंटेज को ऐड करेंगे, 11%, 4%, 3%, 14, 15, 3, 5, 2, 3, 2, तो आपको टोटल बनकर आता है 60%। लेकिन कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि 11% ऑफ व्हाट? अगर लीडरशिप ओवरराइड बोनस 15% दे रहा है तो 15% किसका? प्रोडक्ट्स के MRP का, DP का, बिजनेस वॉल्यूम का, PV का, किसका? तो यही बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये चीज को आप समझ लीजिए। ये 11% होता है बिजनेस वॉल्यूम का, और बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वो DP के 60% के बराबर होता है, यानी कि आप 60% ऑफ 60% टोटल 36 रुपए बांट रहे होते हैं। चलिए इसको हम ऐड करके भी देखते हैं। 60% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वो हमारे और आपके बीच में बढ़ता है, यानी कि अगर आप कभी भी वेस्टेज से 100 रुपया लेते हैं, वेस्टेज से 100 रुपए का कोई भी आइटम खरीदते हैं,
तो उसमें से कंपनी जो है 11% बिजनेस वॉल्यूम का जो है वो परफॉर्मेंस बोनस के बकेट्स में डालते हैं। ये देखिए आपके सामने इनकम का बकेट्स मैंने बना के रखा है, गिलास बना के रखा है कि जैसे ही आपने 100 रुपया का सामान लिया तो 6 रुपया 60 पैसा, ये 6 रुपया 60 रुपया का पैसा कहां से आया? 11% ऑफ 60 रुपीज। आपने 100 रुपया का आइटम लिया, 60 रुपया उसका बिजनेस वॉल्यूम है, उसका 11% 6 रुपया 60 पैसा एक गिलास में डाल दिया, एक बकेट में डाल दिया, जिसको बोला जाता है परफॉर्मेंस बोनस का बकेट। इसमें से 5 to 11% आपके लेवल के अनुसार आपको मिलता है, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 2 रुपया 40 पैसा डाल दिया जाता है, यानी जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मिलता है हर 100 रुपया में से जो 2 रुपया 40 पैसा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के बकेट में डाला जाता है, उस बकेट से आपके पास पैसा आता है। फिर टीम बिल्डिंग बोनस वैसे ही 1 रुपया 80 पैसा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 8 रुपए 40 पैसे, लीडरशिप बोनस 9 रुपए होते हैं, यानी सबसे बड़ा बकेट जो है वो लीडरशिप ओवरराइड बोनस है। उसके बाद ट्रेवल फंड 3%, इट्स मीन्स वो 1 रुपया 80 पैसा, कार फंड 5% यानी 3 रुपए, हाउस फंड 3% यानी 1 रुपया 80 पैसे, एंड एलिट क्लब 2% यानी कि 1 रुपया 2 पैसा। तो लर्निंग इज अर्निंग। अब आपको समझ आ गया होगा कि जितने बड़े गिलास का पानी पीना चाहते हो उतने बड़े गिलास को आपको अचीव करना पड़ेगा। तो कंपनी 36 रुपीज पे कर रही है, ये आपको मोटा मोटी कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप इस सारे रुपए को भी ऐड कर देंगे। 6 रुपया 60 पैसे प्लस 2 रुपया 40 पैसे प्लस 1 रुपया 80 पैसे प्लस 8 रुपीज 40, 9 रुपीज एंड सारे को ऐड किए तो 36 आए। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो कंपनी ना ही बहुत ज्यादा बांट रही है, ना ही बहुत कम बांट रही है। अगर बहुत ज्यादा बांट रही है इसका मतलब आपको लगेगा कि प्रोडक्ट में दम नहीं है, यानी कि हमें कंपनी पुश कर रही है प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज्यादा मार्जिन देके। और बहुत कम बांट रही है तो आपको मेहनत करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में अगर सिर्फ ग्रोसरीज का गेम खेलते हैं तो 5 लाख रुपए का आप काम करते हैं, आपको 5,000 का इनकम आता है, तो आपको उतना मजा नहीं आता है उतना वर्किंग करके। यानी कि इनकम जो होना चाहिए 8 to 10% ऑफ योर एफर्ट होना चाहिए। और वेस्टीज ही इंडिया की अकेले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो आपके एफर्ट का 8 to 10% देती है, वरना आपको भी लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में आप आ जाइए। एक्चुअल में क्या होता है, 1 लाख रुपया लेफ्ट में 1 लाख रुपया राइट में, उसका 10% यानी कि 10,000 रुपए, तो आपको तो टोटल टर्नओवर का 5% ही मिला ना। तो आप किसी भी कैलकुलेशन में बैठ जाइए, वेस्टीज आपको हाईएस्ट देती है। बस आपको आज तक पता नहीं था कि ये बकेट से कैसे ज्यादा पानी निकालना है। चलिए वो पानी निकालने का भी आपको तरीका बता दूंगा। उससे पहले एक बिग कैच आपको कैलकुलेशन का बताता हूँ। आप कभी सोचते होंगे कि साइड मेंटेन अगर 2000 पीवी का जगह 1000 होता तो मजा आ जाता। एलओबी 5625 क्यों है, 2000 पीवी होता तो मजा आ जाता। लेकिन ये क्यों है आज वो भी समझ लीजिए। साइड मेंटेन होता है, ऑब्स्टेकल होता है बेटर रेट बनाने के लिए। अगर आपने मेंटेन नहीं किया ना तो अच्छे से अच्छा प्लान जो होता है धीरे 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 स्क्रॉल डाउन होते 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 सो जाता है। और जिसके कारण आपने देखा होगा बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग जब बहुत समय तक रह जाती है सिस्टम में तो वो अपने आप को जीरो से स्टार्ट करना पसंद करती है, बिकॉज उसके पास नंबर ऑफ अचीवर्स परमानेंट वाले ज्यादा हो जाते हैं और उनको पे करने के चक्कर में रेट डाउन हो जाता है। तो वैसा कुछ भी ना हो और सब अपने इंडिविजुअल लेवल का वर्किंग करे, उसको मेंटेन करने के लिए ही साइड मेंटेन एंड हडल किया जाता है ताकि आपका बेटर रेट डिवाइड हो। आप खुद ही सोचिए, अभी मैंने आपको बकेट दिखाया, इस बकेट में अगर लीडरशिप ओवरराइड बोनस में 9 रुपए है, अगर इसमें अचीवर 9 लोग होंगे और इसमें 9 करोड़ रुपए होंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन 9 करोड़ होने पर भी अगर 18 करोड़ लेने वाले हैं तो 50 पैसे आएंगे आपके हिस्से में, फिर क्या फायदा बताइए। इनकम जेब में भी तो आना चाहिए, इसी को ध्यान में रखकर ही ये सारे हेडल्स बनाए जाते हैं। यानी कि 2000 पीवी का जो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर का कंडीशन बनाया गया है, ये आपके इनकम आपके अकाउंट में नजर आए इसलिए बनाया जाता है। उसमें भी आपके अकाउंट में और ज्यादा पैसा है इसलिए कंपनी ने टीबीबी भी डाला और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंडीशन किया। और एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो गोल्ड डायरेक्टर के लिए तो विन विन सिचुएशन है। 300 पीवी एक्स्ट्रा यानी कि लगभग 9,000 रुपीज का आपने काम एक्स्ट्रा किया और टीबीबी आ गया 25,000 रुपए। इंडिया में कहीं और होता है ऐसा कि आप 1 रुपए का काम करें 3 रुपए मिल जाए, लेकिन गोल्ड डायरेक्टर आज के दिन में एलिजिबल है 1 रुपए का काम करके 3 रुपए लेने का। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कंपनी ने सिस्टम इतना अच्छा से डिजाइन किया है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी 8,000 से शुरू कर सकता है तो गोल्ड डायरेक्टर भी 1 लाख रुपए ले सकता है। अब ये आपके ऊपर है वो 1 लाख रुपए कैसे ले।
चलिए आपको इनकम का एक छोटा सा ग्लिम्स बता देता हूँ। ब्रॉन्ज एक्टर अगर सिर्फ 2000 पीवी मेंटेन कर रहा है तो अब उसका बकेट कौन सा है, परफॉर्मेंस बोनस एंड ब्रॉन्ज एक्टर, यानी 100 रुपया का आप कोई भी सामान ले रहा है तो 6 रुपया 60 पैसा एंड 2 रुपया 40 पैसा, इन दो बकेट के बीच में ही आपको मिलेगा, जो लगभग 4500 रुपया का काम होता है। लेकिन आपने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और 2600 पीवी किया तो 7500 से लेके 8500 रुपया का इनकम आपको आएगा, यानी इनकम डबल हो जा रहा है टीबीबी अचीव करने के कारण। तो मैं आज जितने भी न्यू ब्रॉन्ज एक्टर न्यू पर्सन है उसको रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए और अपने आप को रिवॉर्ड करके अपने आप को थैंक यू बोलिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सबको पैसा मिले, लेकिन मिनिमम काम का मिनिमम मिलता है, इसलिए मिनिमम नहीं करना है, थोड़ा सा मैक्सिमम। अगर सिल्वर डायरेक्टर सिर्फ 1801 पीवी वर्किंग करता है तो 5000 ही इनकम आएगा। हो सकता है उसके डाउनलाइन का ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पास ज्यादा इनकम आए, हो सकता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2600 पीवी किया हो और उसको 8000 आए और सिल्वर को सिर्फ 5000 आए। तो सिल्वर को भी अगर बड़ा इनकम लेना है तो उसको टीबीबी में जाने की कोशिश करना है। 300 पीवी एक्स्ट्रा, 9000 रुपए का एक्स्ट्रा काम करके आप 9000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। और एक्चुअल में आप एलओबी भी निकालते हैं तो 22000 से लेके 30,000 रुपए तक का इनकम आता है अगर सिल्वर एलओबी से टीबीबी अचीव करता है। तो जितने भी न्यू पर्सन है वो पहला टारगेट होना चाहिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद टीबीबी टीम बिल्डिंग बोनस, एंड उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी एंड टीबीबी। और आपका वो इनकम होगा जो जिसको ड्रीम इनकम बोलते हैं, जिस इनकम के बेस पर आप इस बिजनेस में फुल टाइमर बन सकते हैं। अभी तक की बातों में आपको समझ आया कि साइड मेंटेन एंड एलओबी क्यों जरूरी है और उसमें हर्डल क्यों दिए गए हैं। अब साइड मेंटेन पर आपको कभी ये बात का डाउट नहीं रहना चाहिए कि कंपनी ने 1800 पीवी 1500 पीवी क्यों बनाया है। ये हर्डल आपके पे आउट को मेंटेन करने के लिए लिया हुआ है। जितना लेवल कम होगा उतना ही ज्यादा आप अचीवर होंगे, और ज्यादा अचीवर विदाउट एफर्ट वाले जो बन जाते हैं उसके कारण पॉइंट वैल्यू गिर जाता है और फिर इनकम नहीं आता है, जो फ्यूचर में और पास्ट में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी कंपनी में। और आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, एलओबी का पकड़ जो वेस्टेज का सबसे बिगेस्ट इनकम है वो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि वो आपको करोड़ों का इनकम दे सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, और ज्यादातर लोग जो लेफ्ट राइट से यहाँ आते हैं वो पता नहीं होता, वापस लेफ्ट राइट में चले जाते हैं। और लेकिन वो लेफ्ट राइट तो आज नहीं तो कल फेल होगा, क्योंकि उसमें जो ऊपर वाले अचीवर होते हैं ना, जिसने 2 बना लिया तो परमानेंट हो जाते हैं, और परमानेंट विदाउट साइड एफर्ट होने के कारण वो बर्डन बनते 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 उस सिस्टम को फेल करते हैं। लेकिन हमारे बाय ब्यूटी ऑफ वेस्टेज प्लान क्या है, इसका पॉइंट वैल्यू पिछले 18 साल से मेंटेन है। तो आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हो और बड़ी खुशी खुशी कह सकते हैं कि आप एक सेफ हैंड में है, सेफ मैनेजमेंट के साथ है जो आपके साथ है। लेकिन आपको फोकस तो करना पड़ेगा लीडरशिप ओवरराइड बोनस में, यानी कि एलओबी में आपको फोकस करना है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हर्डल होता है। यानी कि जहां पर जितना बड़ा टेस्ट लेता है भगवान, उतनी बड़ी आपकी परीक्षा होती है, उतना बड़ा फल मिलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा टेस्ट किसका लिया जा रहा है, लीडरशिप ओवरराइड बोनस का है। चलिए लास्ट मंथ के पे आउट के बेस पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट मंथ के पे आउट के बेस पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो था वो 1 रुपये 31 पैसे था, टीम बिल्डिंग बोनस 91 पैसे थे, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 83 पैसे थे, लीडरशिप ओवरराइड बोनस 2 रुपये 27 पैसे थे। ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ये 2.5 रुपये भी जाएगा और 3 रुपये भी जाएगा, ये आपको फ्यूचर में। ट्रेवल फंड 24 पैसे थे, कार फंड 35 पैसे, हाउस फंड 34 पैसे, एलिट क्लब बोनस 59 पैसे। तो ये लास्ट मंथ का यानी जनवरी 2022 का है कैलकुलेशन, जो आपको ये समझने में इजी करेगा कि इनकम कैसे निकालते हैं। चलिए मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और आपने 2600 पॉइंट 2600 पॉइंट से आपने स्टार्टअप किया है, तो जो पॉइंट आया उस पॉइंट को का 6% निकालिए। जो 6% निकालने पर जो पॉइंट मिला वो आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट है ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। उसको आप इस 1 रुपये 31 पैसे से मल्टीप्लाई करिए और 18 रुपीज से, 18 रुपीज इज 18 बिजनेस वॉल्यूम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होगा। कई बार आप सोचते होंगे कि पीवी 30 रुपीज बोलते हैं, बीवी 18 रुपीज बोलते हैं, ये क्या है। चलिए ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पीवी को आप समझ लीजिए डॉलर, अमेरिकन डॉलर जैसे होता है, क्योंकि हमारी कंपनी इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल क्वालिटी एंड कैलकुलेशन मेंटेन करने के लिए पॉइंट वैल्यू में आपको चीज देती है। तो पीवी आपकी जो हो गई वो हो गई डॉलर।
लेकिन आप इंडिया में डॉलर लेके दुकान में जाएंगे तो आपको सामान मिलेगा नहीं ना, उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो पीवी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 18 रुपीज से मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड दैट इज 18 बिजनेस वॉल्यूम। वही आप नेपाल में चले जाएंगे तो वो 30 रुपए हो गए, और वही अगर सऊदी और यूए में कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 1 पीवी में भी 1 डिनार। मैं उतना क्लियर नहीं हूँ, लेकिन वो हो सकता है, ये बेस्ड ऑन कंट्री टू कंट्री उनकी करेंसी की क्या वैल्यू है, तो वो कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। तो इंडिया के लिए कितना है, फिर से रिपीट कर लीजिए, 18। अब टीम बिल्डिंग बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, वही सेम जो डायरेक्टर बोनस आया, डिराइव हुआ, उसको 91 पैसे से मल्टीप्लाई करिए, 18 से मल्टीप्लाई करिए, जो अमाउंट बना वो आपका टीम बिल्डिंग बोनस हो गया। तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर एंड अबव को मिलता है। क्लियर हो गया। तो सिल्वर में पहला डाउन में एक कम से कम ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा, जो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा उस ब्रॉन्ज डायरेक्टर का 5% निकालना है टोटल पॉइंट वैल्यू का, और आपने जितना भी साइड मेंटेन किया है उस साइड मेंटेन का 6%, यानी कि सेल्फ के साइड मेंटेन का 6%, एंड आपके डाउन में अगर एक ही ब्रॉन्ज है तो उसके टोटल पॉइंट वैल्यू का 5%, दोनों को ऐड करेंगे तब ये निकल कर आएगा आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। इस अमाउंट को आप 83 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 18 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, लीडरशिप बोनस का बारे में डीप जानकारी मैं लास्ट में दूंगा। फिर ट्रेवल फंड कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकल कर आया उसको कैलकुलेट करने का तरीका सारे चार्ट में सेम है, यानी कि सेम डायरेक्टर बोनस को 24 पैसे से मल्टीप्लाई करके 18 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका ट्रेवल फंड आया, जो अमाउंट आएगा वो आपका कार फंड आया, जो अमाउंट आएगा वो आपका हाउस फंड आएगा, एंड जो अमाउंट आएगा वो आपका एलिट क्लब। तो मान लीजिए आप क्राउन डायरेक्टर हैं एंड यू आर गेटिंग ऑल द इनकम टिल क्राउन, तो आप इस सारे पॉइंट को ऐड कर लीजिए। 83 पैसे लीडरशिप बोनस को नहीं, उसके सिवा 83 पैसे प्लस 24 पैसे प्लस 35 पैसे प्लस 34 पैसे हाउस फंड तक, और उन सभी को आप 18 से मल्टीप्लाई करिए, आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 80% ऑफ इनकम हो गया। इसके बाद आप लीडरशिप बोनस एंड परफॉर्मेंस बोनस को ऐड कर दीजिए। तो इनकम कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है अगर आपको राइट फॉर्मूला पता है। फिर आप सोचेंगे कि इतना जानकारी और इतना डीप जानकारी क्यों, कभी कभी आपको डीप जानकारी आपको उस स्टेज में काम आता है जब आप किसी बड़े लीडर के पास बैठे होते हैं और उनको आपको डिफाइन करना होता है वेस्टेज ही क्यों। तो वेस्टेज ही क्यों, क्योंकि इसका बकेट बड़ा है और ये सबसे बड़ा आपको परसेंटेज देता है इनकम में कंपेयर टू एनी प्लान इन द वर्ल्ड। आप कोई भी प्लान लेके बैठ लीजिए और उनको बोलिए कि 1 लाख रुपए के काम पे आप कितना रुपया का पे आउट देते हैं। मैंने आपसे कोई पावर लैग नहीं लिया, आपका कोई सपोर्ट नहीं लिया, मैंने 1 लाख रुपया का बिजनेस दिया, इस पर मेरा क्या पे आउट आएगा कैलकुलेट करो। सारी कंपनी का प्लान 5,000 में अटक जाएगा और हमारा प्लान आपको 10,000 का इनकम दिखाएगा। यही कारण है वेस्टेज। और वेस्टेज में सबसे बड़ा गिलास कौन सा है, वो गिलास है लीडरशिप ओवरराइड बोनस का, जो अपने टर्नओवर का 15% और रुपए में कैलकुलेट करेंगे तो हर 100 रुपए के सेल में 9 रुपए उस गिलास में रखा जाता है, जिसका नाम है लीडरशिप ओवरराइड बोनस। तो हाईएस्ट इनकम विद बिगेस्ट हडल दिया जाता है, और ये हडल इसलिए दिया जाता है ताकि क्वालिफायर जो हो एकदम मोस्ट एलिजिबल पर्सन हो, और मोस्ट एलिजिबल पर्सन को हाईएस्ट रेट मिले। जैसा कि आपने देखा था अभी, बिजनेस बिल्डिंग बोनस का रेट 83 पैसा था, वैसे ही बाकी ट्रेवल फंड का 27 पैसे छोटे थे। अब लीडरशिप ओवरराइड बोनस का रेट जो है 2 रुपए 27 पैसे, यानी कि सेम डायरेक्टर बोनस पॉइंट को अगर एलओबी से मल्टीप्लाई करे, जबकि वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, फिर भी आपका इनकम बिजनेस बिल्डिंग बोनस से 4 गुना होगा। और यही कारण है सबसे बड़ा लीडरशिप बोनस आपको मिलता है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, लीडरशिप बोनस। लेकिन लीडरशिप बोनस आपको मिलता कहाँ से है और कैसे है, तो लीडरशिप बोनस मिल लेने का एक ही तरीका होता है कि आपको पहले सिल्वर क्वालिफाइड बनना पड़ेगा। आपके टीम में कम से कम एक लाइन ऐसा होना चाहिए जहां पर ग्रुप पीवी 5625 हो और उसके अंदर कम से कम एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि 500 500 500 500 और कोई क्वालिफाइड ना हो, और कई बार डायमंड में भी ऐसा हो जाता है कि कोई डायमंड बनने के लिए कोशिश करता है और पहला पर्सन को क्वालिफाइड कराता है और वो नॉन क्वालिफाइड ही रह जाता है।
तो ये मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपको अपना साइड मेंटेन करना है, तब जाके आप एलओबी के लिए क्वालिफाइड होंगे। एक लाइन 5625 का एंड साइड आपका एज पर जो कंपनी ने चार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, एलओबी जो लेता है वो एलओबी देता है। यानी कि अगर आप एलओबी ले रहे हैं तो आप एलओबी देंगे, लेकिन किसको देंगे? कई बार हम अपलाइन को देते हैं, ये सोचकर हम अपलाइन काम कम करते हैं, लेकिन आप ये मानिए आप अपलाइन को भी नहीं दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आपका अपलाइन भी अपने अपलाइन को दे रहा है, अपलाइन भी अपलाइन को दे रहा है, और वो अल्टीमेटली सिद्धार्थ सर से होते हुए कंपनी के पास जा रहा है। तो आपने जो एलओबी दिया वो कंपनी को दिया, तो कंपनी लेके कोई इनकम नहीं ले रही है, वो कैलकुलेशन में डिसॉल्व कर दे रही है और कैलकुलेशन का ही पार्ट है। तो आज से आपको कभी नहीं सोचना है कि मैं अपलाइन को एलओबी दे रहा हूँ। ये अगर सोचते तो आपके फादर आपको पढ़ाते नहीं ना। हम आपका अपलाइन आपके पेरेंट होते हैं और वो आपको बेस्ट इनकम मिले उस चीज को एंश्योर करते हैं। तो एलओबी 4500 पॉइंट का मिनिमम गारंटी हम अपलाइन को देते हैं। और इसके बाद एक आता है मल्टीपल एलओबी। मल्टीपल एलओबी गोल्ड एंड अबव को मिलता है। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेशन होता है 5% रेट से, फ्लैट रेट है 5% अप टू स्टार लेवल। उसके बाद अगर डायमंड टू डायमंड होता है तो उसके साइड मेंटेन का 4% होता है, क्राउन टू क्राउन हो तो साइड का 3% होता है। इसी प्रकार से रिड्यूसिंग होता है टिल ड्यूसीडी एंड रोल अप होता है 5625 तक। कई बार आपने एलओबी का प्लान जो कंपनी सर्टिफाइड है उसमें पढ़ते हैं कि डायरेक्टर बोनस कंप्रेस डाउन, लीडरशिप बोनस रोल अप। अब आप सोचते होंगे कि रोल अप क्या है एंड कंप्रेस डाउन क्या है। तो आप कैलकुलेशन को जो हम समझते हैं कि आपका जो ट्री दिख रहा है वो ट्री ही है वेस्टेज का कैलकुलेशन का एक जरिया, तो वो नहीं है। एक्चुअल में जब कैलकुलेशन होता है तो कंपनी 3 वर्चुअल चार्ट बनाती है। पहला चार्ट जो आपको दिख रहा है और आप जिसके बेस पर आप कैलकुलेट करते हैं। दूसरा वर्चुअल चार्ट बनता है क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का। यानी कि जितने भी डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड होते हैं उनकी पीवी कंप्रेस डाउन हो जाती है क्वालिफाइड डायरेक्टर के लाइन पर, और एक नया चार्ट बनता है बेस्ड ऑन दैट 9 डेप्थ का कैलकुलेशन होता है डायरेक्टर बोनस का। तो इमेजिन करिए आपने 900 पीवी किया और आपका जो डाउनलाइन है उसने क्वालिफाइड करके 2000 पीवी किया, आप नॉन क्वालिफाइड है। तो आपका 900 पीवी जो है उस नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के 2000 पीवी में ऐड होकर आपसे ऊपर के अपलाइन के लिए कैलकुलेट होगा वो 2900 पीवी का लाइन। उस पर्सन के लिए नहीं होगा, उसके अपलाइन के लिए होगा 2900 पीवी का लाइन, और उसको उस लाइन का 5% मिलेगा। मान लीजिए सेकंड क्वालिफाइड से लेके थर्ड क्वालिफाइड के बीच में 10 लोग ने साइड मेंटेन छोटे छोटे पीवी के किए, तो ये सारे के सारे कंप्रेस डाउन होके थर्ड क्वालिफाइड में काउंट होगा आपके अपलाइन के लिए एंड आपके लिए। इस प्रकार से डायरेक्टर बोनस जो होता है कंप्रेस डाउन होता है, और ये वर्चुअल एक चार्ट बनता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये मैं कंवरवीर सर का जो कंप्यूटर है वो आपको दिखा दे रहा हूं, आप मन में इमेजिन कर सकते हैं। तो लीडरशिप बोनस का रोल अप क्या होता है? लीडरशिप बोनस का नीचे से ऊपर उठता है। यानी कि आपने मान लीजिए 2600 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया, तो आपसे ऊपर में मान लीजिए किसी ने सिल्वर डायरेक्टर 2100 से किया, टोटल ऐड किए तो कितना हुआ? 26 प्लस 21, 26, 36, 46, 4700 पीवी। उससे ऊपर एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन था जिसने 800 पीवी किया और आपका 5625 क्रॉस हुआ, तो आप के लाइन तक ये बन गया जो है एलओबी लाइन फॉर योर अपलाइन। क्लियर हो गया? तो रोल अप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये रोल अप हो गया, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन जब किया जाएगा तब कैलकुलेशन किया जाता है क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड एलओबी अचीवर के बीच में। यानी कि एक और तीसरा चार्ट बनता है कंप्यूटर में जिसमें जितने भी एलओबी अचीवर जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को दर्शाए जाते हैं, और बीच में जितने भी पॉइंट्स वैल्यू स्पेयर बचते हैं जो नॉन क्वालिफाइड अचीवर है वो रोल अप हो जाता है कैलकुलेशन फॉर योर अपलाइन। यानी कि आप और आपके अपलाइन के बीच में अगर 5 लोग नॉन क्वालिफाइड एलओबी अचीवर है तो रोल अप होकर आपके अपलाइन के साइड में काउंट होंगे। आप और आपके डाउनलाइन के बीच में अगर नॉन क्वालिफाइड कुछ पीवी वाले लोग हैं तो वो आप में काउंट होंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन पार्ट होगा आपके अपलाइन के।
तो इस प्रकार से रोल अप काम करता है और ये सिस्टम इतना प्योर डिफाइंड है और इतना अच्छा से बनाया हुआ है कि हर कोई को इनकम आए। और ये मैं तो जब से मतलब वेस्टिज में ज्वाइन किया था तब से समझा था कि लीडरशिप बोनस और वेस्टिज प्लान जो है भगवान का बनाया हुआ है। यहाँ पैसा वही कमाता है जो डिजर्व करता है। क्योंकि मैंने ये सोचा कि एक डीयूसीडी के ऊपर अगर सिल्वर बन जाए तो सिल्वर तो 10 लाख रुपया महीना कमा लेगा, लेकिन कंपनी का प्लान समझा तो उसको वन डेप्थ से ज्यादा मिलता नहीं है और साइड मेंटेन से ज्यादा भी नहीं मिलता है। तो जितना भी कोशिश कर लेगा, डीयूसीडी के ऊपर भी अगर सिल्वर है तो वो कमाएगा अपने साइड, यानी आप अपने कर्म के अनुसार ही कमाएंगे। तो आप पावर लाइन का कैसे फायदा उठा सकते हैं? आपको वन अप रैंक भी मेंटेन करना है। अगर आप इक्वल और वन अप रैंक मेंटेन नहीं करते हैं तो पावर लाइन के हिसाब से आप इनकम नहीं कमा पाएंगे। तो आप आज ये मान लीजिए आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान में है और यहाँ पैसा वही कमाता है जो डिजर्व करता है। और यानी कि डिजर्विंग आप कैसे बनेंगे? जब आप ब्लेसिंग कलेक्ट करेंगे। आज सुबह का ये प्रोग्राम सभी के लिए ओपन, राजेश सर ने, एकता मैडम ने किया हुआ है। ये ब्लेसिंग कलेक्ट करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। अगर मैंने आपके लिए बहुत सारा अच्छा काम किया तो मेरे लिए अच्छा काम करने वाला भगवान होता है और यानी कि मेरा इनकम का देखभाल भगवान करेगा, मुझे अपना कर्म करना है। तो लीडरशिप बोनस का कैलकुलेशन में क्या क्या पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लीडरशिप ओवरराइड बोनस का क्वालिफाइंग कंडीशन सिल्वर विथ मिनिमम 5625 लाइन होता है। फिर एलओबी पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, एलओबी पॉइंट आपकी निकाली जाती है, फिर एलओबी का क्वालिफाइड लेवल आपका चेक किया जाता है। ये चार चीज को देख के कैलकुलेट होकर आपका लीडरशिप बोनस बताया जाता है। और लीडरशिप बोनस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा बकेट है एंड सबसे बड़ा रेट यहाँ पर है। अब आ गया लीडरशिप पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। लीडरशिप पॉइंट कैलकुलेट होती है, कंपनी जो निकालती है वो निकालती है दुनिया मतलब आपके लिए जो निकालती है उसका तरीका है कि आप में जितने भी क्वालिफाइड लीडरशिप पर्सन है, एलओबी लाइन है, उन सारे लाइन के पीवी को ऐड कर दीजिए, आपके साइट वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए इंक्लूडिंग आपके सेल्फ। उसमें से मिनिमम गारंटी जो आप अपलाइन को दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% से। मैंने बताया स्टार डायरेक्टर तक फ्लैट 5% होती है, स्टार टू स्टार तक। तो अभी मैं सिर्फ उतना ही कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। फिर एलओबी पॉइंट कंपनी कैसे डिराइव करती है, जो ₹2.27 मैंने बताया था, वो होता है कंपनी के टोटल टर्नओवर का 15% ऑफ बीवी। यानी कि अगर 1 लाख रुपया का कंपनी में काम हुआ तो 60,000 रुपए उसका बिजनेस वॉल्यूम हुआ, उसका 15% जो निकालेंगे उससे टोटल एलओबी पॉइंट आपका कितना बना, आपके अपलाइन का कितना बना, बाकी टीम के लोगों का कितना बना, सभी को ऐड करके जब हम डिवाइड करते हैं तो जो अमाउंट निकल कर आता है वही अमाउंट होता है आपका एलओबी का रेट। तो आज आपको पता चल गया रेट कैलकुलेट करने का तरीका। और लेवल के लिए तो एज पर चार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे आप समझ जाएंगे। ये रहा चार्ट। इस चार्ट को देख के कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक ही डेप्थ होना चाहिए, दो ही डेप्थ होना चाहिए, तीन ही डेप्थ होना चाहिए, चार ही डेप्थ होना चाहिए। वो डेप्थ का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ डायरेक्टर बोनस तक ही है और जन दिसंबर से पहले तक एलओबी के लिए भी था 5 डेप्थ सिर्फ है। लेकिन आज के दिन डेप्थ का कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। आप समझ लीजिए रैंक टू रैंक। लीडरशिप बोनस नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिज मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है रैंक टू रैंक। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर है और आपके नीचे एक सिल्वर डायरेक्टर है तब आपको उसका भी डाउन का मिलेगा। ठीक है, आप गोल्ड डायरेक्टर है और आपके नीचे सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर 5 भी होगा तो भी आपको उसके नीचे से मल्टीपल एलओबी के रूप में इनकम मिलेगा। अगर स्टार डायरेक्टर है, आपके नीचे सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर है तो आपको पूरे पॉइंट का पैसा मिलेगा। डायमंड टू डायमंड, क्राउन टू क्राउन, यूसीडी टू यूसीडी, डबल क्राउन टू डबल क्राउन, डीयूसीडी टू डीयूसीडी। यानी कि अगर आप डीयूसीडी रैंक में हैं और आपके नीचे सारे के सारे डीसीडी एंड बिलो ही है तो आप पूरे पॉइंट वैल्यू का 1 लाख पीवी हो या 5 लाख पीवी हो, इतने बड़े बकेट का पे आउट ले सकते हैं और आप बहुत बड़ा एलओबी ले सकते हैं। और वेस्टीज में आप बैठ के आसानी से 5 लाख और 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और मैं चाहूंगा इस इनकम की विशालता सिर्फ इस चार्ट को देखकर आप इमेजिन करिए माइंड में कि 1-1 लाख पीवी के आपके 6 लाइन चल रहे हो तो आप 20 लाख रुपया महीना कमाएंगे। हो सकता है उससे ज्यादा ही होगा कैलकुलेशन, क्योंकि एलओबी इतना बनेगा कि आप जस्ट खर्च भी नहीं कर पाएंगे और अगला इनकम आ जाए। तो मैंने बताया एक रैंक डाउन हुआ तो क्या हो, जब इक्वल रैंक हो। इक्वल रैंक होता है तो कंपनी जो है वन डेप्ट ही देती है।
अप टू स्टार, अप टू गोल्ड। और अगर मतलब गोल्ड में दो, टू तो लिखा ही है, यानी दो तो देना ही है, उतना तक ही देती। स्टार एंड अबव के लिए 1+3 है, यानी कि मैं डायमंड हूं और मेरे नीचे एक डायमंड आया, तो मुझे उसका साइड मिला, ये 1 हो गया। उसके नीचे 3 डेप्थ, जितने 3 एलओबी अचीवर का साइड मेंटेन का मुझे कैलकुलेट होगा मल्टीपल एलओबी के पर्पस के लिए, 1+3 ही मिलेगा इक्वल होने पर। यानी डायमंड के नीचे डायमंड हुआ तो भी कंपनी आपको कंपनसेशन इनकम दे रही है 3 डेप्थ तक। क्या हो आपसे ऊपर रैंक का हो तो, यहाँ बिग कैच है। और इसी कैलकुलेशन में ज्यादातर लोग हारते हैं, क्योंकि अगर आपसे हायर रैंक के लोग आपके डाउन में है, तो जहां पर वो उनकी आईडी आती है, वहां से आपको सिर्फ एमजी मिलेंगे, उससे ऊपर वाले सारे लोगों से आपको मल्टीपल एलओबीएन सब कुछ मिलेगा। लेकिन जहां पर आपसे हायर रैंक आपसे नीचे आ जाती है, वहां से सिर्फ आपको मिनिमम गारंटी ही मिलेगा। और कंपनी ने इसमें कोई भी आपको ढिलाई नहीं दिया है, छूट नहीं दिया है। यानी कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी टीम को लेकर भी बढ़ना है और अपने आप को भी बढ़ाना है। यानी कि मैं एक ही लाइन चला रहा हूं और मेरे नीचे डीओसीडी है और मैं सिल्वर मेंटेन कर रहा हूं, सिर्फ मिनिमम गारंटी मिलेगी। तो आपको अपना लेवल भी मेंटेन करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज में काम करने का मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। आपको सिर्फ डाउनलाइन से एक लेवल अप मेंटेन करते हुए डाउनलाइन को डेवलप करते जाना है। यानी कि आप क्राउन बन गए और नीचे सारे सिल्वर है, तो भी आपका कोई बड़ा पे आउट नहीं आने, आपके पे आउट 50,000 तक सीमित रह जाएगी। अगर आप यूसीडी बन गए और आपके नीचे जो है 15,000 कमाने वाले 5 ही लोग हैं, तो आपका पे आउट 1 लाख से ऊपर कभी नहीं बढ़ सकता। तो आपको क्या रैंक मेंटेन करना है, डाउनलाइन को अचीव कराइए, जो चीज अचीव कर रहे हैं उनसे 1 अप लेवल अचीव कराइए। जीवन भर आप मैक्सिमम बकेट का इनकम लेते रहेंगे। इट्स ओके, डीओसीडी बनने में 6 साल लगेगा, इट्स ओके 8 साल लगेगा, लेकिन हर बार आप मैक्सिमम बकेट का पैसा लेते रहेंगे। तो इस पॉइंट वैल्यू चार्ट के थ्रू आज मैंने आपको क्लियर किया है कि वेस्टिज का इनकम कितना विशाल है। उस विशालता को देखिए, ये कंपनी का डिफाइंड एलओबी रूल बुक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फो के लिए है कि ये रूल बुक है जो कंपनी ने अपने सक्सेस प्लान में लिखा हुआ है। आप कंपनी के कोई भी वेस्टिज ऑफिस में जाइए, वहां पर 15 से 20 रुपए का आता है सक्सेस प्लान, आप खरीदिए और एक्चुअल जो रूल है उसको पढ़ सकते हैं। मैंने वही चीज आपको अभी डिफाइन करके दिया हुआ है। तो अगर आपको 1 करोड़ 4 साल में कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन एलओबी एंड एलओबी अचीवर। एलओबी अचीवर क्यों, आपने जितना ज्यादा सिल्वर विद एलओबी अचीवर बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका एलओबी इनकम बनेगा। तो पहला साल आप क्राउन बनिए 6 एलओबी से, 100% आपका जो इनकम होगा 2 लाख से ऊपर होगा। सेकेंड साल आप यूसीडी विद 6 लाइन मल्टीपल एलओबी से बनिए, 100% आपका इनकम 5 लाख प्लस होगा। तीसरा साल आप यूसीडी विद 8 एलओबी बनिए, 200% आपका इनकम 8 लाख एंड अबव होगा। एंड फोर्थ ईयर से आप डेव डाइविंग करिए, लेकिन अप्रोच रखिए गार्डनर अप्रोच। बिगेस्ट मिस्टेक हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आप काम करेंगे तभी मुझे पैसा आएगा और मुझे आपको बहुत ही ज्यादा केयरिंग करना पड़ेगा, यानी हम चाइल्ड अप्रोच देते हैं। चाइल्ड अप्रोच क्या होता है, आपने 4 अपने घर के किचन गार्डन में 4 फूल का पेड़ उगाए और उस पर पानी देते रहे, खाद देते रहे, तुम बढ़ोगे तभी मेरा जीवन बनेगा, तुम बढ़ोगे तभी मेरा जीवन बनेगा। और वो भी इसलिए नहीं बढ़ता, अरे मेरे बढ़ने से तो तुमको इनकम आएगा। आज से आपको चाइल्ड अप्रोच छोड़ देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है और आपको अप्रोच करना है गार्डनर अप्रोच। ये अपने डायरी में आज लिख लीजिए, आज से मैं बहुत बड़ा किसान हूं, जहां पर मैं बहुत हजारों टन जो है अनाज को मैंने खेती में डाला है। जो अनाज क्यारी में उगेगी उसी को मुझे खेत में लेके जाना है, पानी देना है, सींचना है। यानी कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसी पर ध्यान दीजिए। वहां पर एक बीज अगर नहीं लगा तो किसान को टेंशन नहीं होता वो बीज क्यों नहीं लगा, मैंने तो 10,000 बीज डाले थे, 5,000 बीज नहीं उगे, मेरा नुकसान हो गया, वो सब टेंशन नहीं लेता। वो बीज डालता है, जो उगता है उस पर ध्यान देता है। और हम जो है 4 ही लोगों को बता के प्लान उसी पर ध्यान देते हैं, और वो चाइल्ड अप्रोच के कारण हम नेटवर्क मार्केटिंग में फंस जाते हैं और जितने इनकम आता है उतना ही डाउनलाइन पर खर्च कर देते हैं और अपने पास भी कुछ नहीं पड़ता। तो आपको अगर 1 करोड़ रुपीज अपनाना है तो बी अनरीजनेबल, हमारे शिवराज सर सिखाते हैं और आप उनकी सोच ट्रेनिंग आज से स्टार्ट है। तो जिसने एडमिशन नहीं लिया है अपने अपलाइन से पता करके जरूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है, अनरीजनेबल बनकर आगे बढ़ना।
तो ये क्यों? आप उनका भी भला कर रहे हैं। तो वेस्टीज में अगर आपको लेवल चाहिए पैसा, तो आप हमेशा लेवल को चूज करिएगा, और अगर लेवल का साथ अगर आपको पैसा चाहिए तो सिर्फ डाउनलाइन से वन अप लेवल रहिए, बहुत बड़ा लेवल लेने के चक्कर में मत पड़िए। यानी आपका डाउनलाइन स्टार है तो आप डायमंड मेंटेन करिए, डाउनलाइन डायमंड मेंटेन कर रहा है तो अब आप क्राउन मेंटेन करिए। जेब से पैसा लगा के आप जो है डीओसीडी बनने की कोशिश मत करिएगा आज से। अब आज आपको मैंने ये क्लियर कर दिया, लेवल या पैसा, तो मुझे दोनों चाहिए, लेकिन दोनों कैसे चाहिए? डाउनलाइन से वन अप लेवल चाहिए एंड मैक्सिमम एलओबी आपको चाहिए। तो मेरी बातें शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और वो मुझे समझ भी आ रहा है कि आपको आज वो सारी चीज क्लियर हो रही है जो इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटे छोटे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। एलओबी क्वालिफाइंग कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर आपने अगर साइड मेंटेन मिनिमम किया है 1801 पॉइंट वैल्यू, और ए ने अगर 5625 पीवी किया है, तब आपका एलओबी पॉइंट वैल्यू क्या होगा? 5625 आपका जो ए ने किया है वो, आपने जो साइड से 1801 किया है वो, उससे आप मिनिमम गारंटी जो अपलाइन को देंगे 4500 पीवी वो माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट निकला उसका 5% निकालेंगे, तो डेट इज योर एलओबी पॉइंट। तो 146.3 यहाँ पर एलओबी पॉइंट हुआ। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 रुपए से एंड 2 रुपए 27 पैसे से, तो जो अमाउंट डिराइव होगा वो अमाउंट होगा आपका इनकम। तो इस केस में जो इनकम आपका बनकर आया 5,977, यानी कि मिनिमम इनकम जो एलओबी आपको गारंटी देता है। अगर कोई आपको बोले कम से कम एलओबी कितना आएगा, तो कम से कम एलओबी आज के प्लान में 5,977.81 रुपीज होगा। मैंने आपको मिनिमम बता दिया, तो मिनिमम के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ 300 पीवी एक्स्ट्रा करेंगे तो टीबीबी भी मिल जाएगा 10,000 एक्स्ट्रा, और एलओबी भी जो बढ़कर हो जाएगा वो हो जाएगा 9,000 रुपए। तो डबल फायदा, और आपका इनकम 22,000 से ऊपर हो जाएगा। तो आपको टीबीबी यानी कि टीम बिल्डिंग बोनस को भी लेना है। तो एलओबी पॉइंट जो है, आपका कैलकुलेशन समझ गया। आपका एलओबी पॉइंट निकालना है, उसको 18 बिजनेस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 रुपए 27 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका इनकम है। आज के बाद आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपका सेल्फ और साइड के जितने हैं, एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड लाइन बिलो 5625 लाइन, यानी जितने भी 2000 पीवी से लेकर 5625 पीवी से कम है, वो सारे लाइन को एलओबी में काउंट नहीं करेंगे। आपका साइड एंड क्वालिफाइड लाइन को ऐड करिए, उस टोटल पीवीज में से 4500 माइनस करिए और उसका 5% निकालेंगे। तो इस केस में 6000 प्लस 6000 प्लस 2000 14,000 पॉइंट वैल्यू हुआ। इसमें 4500 मिनिमम गारंटी। अब आप ये भी सोचेंगे मिनिमम गारंटी क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है, अब हम लोग साइड मेंटेन ज्यादातर लोग मिनिमम करते हैं, इसलिए सर ने मिनिमम गारंटी रख दिया है। ये एक्चुअल में कंपनी कहती है कि आप साइड से भी 5625 करिए, ताकि हम आपके हिस्से का पूरा पैसा आपको दे और आपके साइड मेंटेन के हिसाब से जो पीवी होगा वो आपको अपलाइन से को दे। यानी कि आप साइड से 4500 से ज्यादा 5000 करेंगे तो वो 5000 आपके अपलाइन में जाएगा, 5600 करेंगे तो 5600 आपके अपलाइन में जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 4500 तो देना ही है, यानी ये आपका साइड मेंटेन के हिसाब से ये डिसाइड होता है। दैट इज व्हाई इट इज मिनिमम गारंटी। तो यहाँ 475 पॉइंट आपका एलओबी का निकला, उसको 18 रुपए से और 2 रुपए 27 पैसे से कैलकुलेट करेंगे तो 19,400 दो एलओबी मेंटेन करके आपको इनकम आया। इसमें अगर ये गोल्ड का स्टेज है, इसमें अगर आपने टीबीबी भी बना लिया और साथ साथ में डायरेक्टर बोनस भी बना लिया, तो लगभग 45,000 का इनकम आपका बनता है मिनिमम, जो एक अच्छा इनकम है अगर देखा जाए। फिर ये कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए। कई बार हम कैलकुलेशन में इस तरह से कैलकुलेट करते कि 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, लेकिन यहाँ पे 3,000 पीवी वाला लाइन अगर वो क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो काउंट नहीं होगा। यानी कि ये इसलिए कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि कंपनी कहती है एलओबी 5625 मिनिमम जिस लाइन पर होती है वही कैलकुलेट होता है। तो यहाँ 6,000 प्लस 2,000 8,000 पीवी पर ही आपका एलओबी इनकम कैलकुलेट होगा। उसमें 4500 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए तो टोटल पॉइंट बनता है 3500, उसका 5% निकालिए 175, और अभी से स्टार्ट होता है आपका कैलकुलेशन। आप अपने जेब में कैलकुलेट करिए, मोबाइल निकाल के करिए। 175 इंटू 18 इंटू 2 रुपीज 27 पैसा, जो अमाउंट बना वो इस स्टेज में आपका आ गया वो इनकम। कौन सा इनकम? लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम। अब यहाँ पर सारे मैथ्स टीचर फेल हो जाते हैं
जब इस तरह का कैलकुलेशन देखते हैं 2000 2000 2000 6000 6000, तब वो क्या करते हैं, सारे को ऐड कर देते हैं, 6000 प्लस 6000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 18,000, उसमें 4500 माइनस करते हैं, एलओबी आपका बनता है 30,000 रुपए। आप बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन आता है कितना, 13,200। बोलते हैं मैंने तो कैलकुलेट किया 30,000, आया 13,000, क्यों? आप यहाँ क्यों का जवाब देख लीजिए। इस कंडीशन में यू ए बी सी डी, यहां पर जो देख रहे हैं, ए के लिए कैलकुलेट सी एंड साइड मेंटेन दोनों होगा, बी के लिए कैलकुलेट बी एंड डी दोनों होगा, लेकिन आपके लिए कैलकुलेट ए और बी ही रहेगा। और ए और बी से आपको मिनिमम गारंटी यानी 4500 और 4500 यानी 9,000 पीवी मिल रहा है। और आपका साइड मेंटेन 2,000 11,000 हुआ, उसमें 4500 मिनिमम गारंटी चला गया और आपको 13,000 मिला। ठीक है, ज्यादा या कम नहीं। मैंने आपको बताया था ये भगवान का बनाया हुआ बिजनेस है, यहाँ पर आपको आपकी मेहनत के हिसाब से ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके नीचे 2 लाख पीवी है तो 2 लाख पीवी का एलओबी कंपनी दे देगी, रेट डाउन भी हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एलिजिबल पर्सन को दिया जाता है। कंपनी बोलती है साइड मेंटेन 2,000 पीवी क्यों किया, 5,000 क्यों नहीं किया। जितना बड़ा साइड मेंटेन उतना बड़ा आप एमजीबी अपलाइन को दे रहे हैं, और उतना ही बड़ा आपके लिए भी कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि साइड मेंटेन दोनों के लिए कैलकुलेट होता है, अपलाइन के लिए भी और आपके लिए भी। तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा गेम बताने वाला हूं मैं, कि इस बिजनेस में आप कैसे 1 लाख रुपए एक लाइन से एलओबी ले सकते हैं। आज आप इस चीज को याद कर लीजिए कि मल्टीपल एलओबी ही हमारे वेस्टेज बिजनेस का आधार है। और अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और यहां से करोड़पति बनना चाहते हैं, तो मैक्सिमम एलओबी अचीवर पर फोकस करना है। फोकस ऑन एलओबी अचीवर। मल्टीपल एलओबी गोल्ड एंड अबव को मिलता है, और उसको साइड मेंटेन एज पर क्वालिफाइड करना है। और 5625 लाइन एंड पहला अचीवर को छोड़कर बीच में जितने भी अचीवर होते हैं, उन सब का साइड मेंटेन का 5% आपको मिलता है मल्टीपल एलओबी में। डायमंड हो गया तो 4% होगा, अदरवाइज उन सब का 5% मिलता है। सबसे डेप्थ के 5625 वाला लाइन को ले लीजिए, उससे ऊपर से लेकर फर्स्ट अचीवर के नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट अचीवर से आपको क्या मिलता है, फर्स्ट अचीवर से आपको मिनिमम गारंटी मिलता है। यानी कि आपने ए को स्टार्ट कराया, तो ए को आप मिनिमम काम करने क्यों बोल रहे हैं, आप ए को मोटिवेट करिए। आप 4,000 पीवी करेंगे तो आपको 4,000 पीवी का एलओबी मिलेगा। लेकिन अगर ए ने अगर 6,000 पीवी किया, तो आपको मिनिमम गारंटी 4500 की जगह 6,000 मिलेगा। तो आप अपने डायरेक्ट से तो आप ज्यादा करवा सकते हैं। यानी कि कंपनी कहती है जिसको आप स्टार्ट करा रहे हैं उससे बड़ा काम भी कराइए, उसको भी बड़ा इनकम दिलाइए, और आप भी बड़ा इनकम लीजिए। तो इस केस में ए बी और सी से आपको मिनिमम गारंटी 4500 पॉइंट मिल रहा है। जी एच आई से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपका बेस तैयार कर रहा है रोल अप करके एलओबी का। डी ई और एफ जो है वहां से आपको मल्टीपल एलओबी मिल रहा है, 2000 2000 2000। यानी जो इस इन बिटवीन, देखिए एक एक लोग ही यहाँ बैट फॉल कर रहे हैं। अगर यहाँ 20 लोग फॉल करे तो 20 का साइन मेंटेन मिलेगा, यानी 20-20 हजार पीवी आप एक एक लाइन से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, वन अप रैंक अप रखना है अपने डाउन लाइन से, बस इतना ही तो करना है। और मिनिमम गारंटी आपने अपलाइन को एक बार देना है। यहाँ पर आपको एमजी 3 लाइन से मिल रही है, और 1 एमजी आप अपने अपलाइन को दे रहे हैं। इतना है ना मजेदार प्लान। और अब आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में पिक्चर बन रहा होगा कि यहां से अगर 5 लाख एलओबी लेना है तो कैसे लेना है। ज्यादा से ज्यादा अचीवर एलओबी अचीवर बनाना है। कई बार हम एलओबी अचीवर नहीं बनाते हैं ये सोचकर कि मेरा पे आउट कम हो जाएगा। सिर्फ वन टाइम कम होता है फर्स्ट अचीवर बनाने में। सेकेंड अचीवर ऑनवर्ड आपका इनकम बढ़ता 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 आपको करोड़पति बना देता है। तो वो भी वन टाइम जो आपका लॉस दे रही है ना, वो आपको लॉस नहीं दे रही है, कंपनी बोल रही है आपका पैसा काट के आपके डाउनलाइन को दिया जा रहा है ताकि आप उसको ग्रो कराओ। तो सिल्वर को ज्यादा दिया जाता है एलओबी, क्योंकि उसको ग्रो करानी चाहती है। ठीक है, और आपको सिखाया जाता है कि आप वैसे और 5 बनाओ तो पांचों का साइड मेंटेन दिया जाएगा। तो आपको आज से फोकस करना है अपने मल्टीपल एलओबी पे। फिर कुछ कुछ कंडीशन बता रहा हूं, कुछ कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। मिनिमम गारंटी एंड मल्टीपल एलओबी के समझिए। इस केस में अगर आप ऐसे ऐसे मेंटेन किया, साइड मेंटेन 1500 मेंटेन किया, एक लाइन से ए से 2000 पीवी है, बी सी डी ई सबने मेंटेन किया, तो आपको बस 2 लाइन खींचनी है, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि फर्स्ट अचीवर के नीचे एंड जहां से आपका 5625 कम हो रहा है, बीच के लोग आपके एलओबी बनते हैं।
तो यहाँ पर वही चीज हुआ, 1500 आपका साइड मेंटेन है यानी एलओबी में काउंट होगा। 20A से कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो 2000 से लेके 5600 के बीच में है। बी से आपको मिनिमम गारंटी 4500 मिल रहा है, यानी कि कंपनी बोल रही है बी से ज्यादा काम क्यों नहीं कराया आपने। सी और डी का साइड मेंटेन आपको मल्टीपल एलओबी के रूप में मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया। फिर एक और कंडीशन देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे हो, और फिर से वही बात है कि अगर ए ने 5625 किया अगर 2000 की जगह, तो ये भी आपके एलओबी में काउंट हो जाएगा अगर ए ने आपको मेंटेन किया तो। फिर और नेक्स्ट स्टेप में समझ लीजिए, यहाँ पे आपने साइड मेंटेन किया, 5625 एक से कराया, पहला बी ने 800 पीवी किया, सी ने 1800 किया, डी ने 800 किया, ई ने 1800 किया, एफ ने किया, जी ने किया। अब यहाँ पर रोल अप का कैलकुलेशन आएगा। सबसे पहला लाइन आप जी के ऊपर में खींच दिए, यानी कि जी से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एफ ने अचीव किया, ई ने अचीव किया, सी ने अचीव किया, ठीक है ना। तो बी का क्या होगा पॉइंट वैल्यू, फॉर योर कैलकुलेशन वर्चुअली बी जो होगा वो आपके साइड मेंटेन में काउंट होगा। फिर डी का क्या होगा, डी वर्चुअली सी के पीवी में काउंट होगा आपके कैलकुलेशन के लिए, यानी कि सी से तो आपको एमजी मिल रहा है 4500। फिर ई और एफ का आपको मल्टीपल एलओबी मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे तो फिर से समझ आ जाएगा। कई बार पहली बार समझने में, मैं तो क्या करता हूं ना, कोई भी चीज याद करना हो तो 3 बार देखता हूं, क्योंकि मैं अपने माइंड को एक आटे की लोइया समझता हूं। अगर उसमें सुई का भी निशान बनाना है तो सुई को भी 3-4 बार पिरोना पड़ेगा, तब जाके निशान नजर आएगा। एक बार डाल के निकाला तो भूल गए तो 80% तो आप आज मेरा बताया हुआ कल ही भूल जाएंगे। आप इसको यूट्यूब में बार बार देखिएगा तब आपको याद होगा। चलिए जाते जाते मैं आपको एक और बता दूं, तो आपको फोकस क्या करना है, आपके फर्स्ट वाले का मैक्सिमम साइड मेंटेन कराने में फोकस करना है। उसके बाद एलओबी अचीवर और आपके बीच में जितने भी लोग हैं, सबसे नीचे जहां एलओबी बन रहा है उन सब का साइड मेंटेन कराइए। जितना ज्यादा साइड मेंटेन हो सकता है, ज्यादा लोगों को साइड मेंटेन कराने से आपका डायरेक्टर बोनस कम हो जाए, क्योंकि वो 9 डेप्थ तक ही मिलेगा। वो कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से रैंक, जितना बड़ा रैंक उतना बड़ा डेप्थ। अगर आप डायमंड मेंटेन कर रहे हैं तो 4+1 5 डेप्थ तक मिलेगा। अगर आप क्राउन मेंटेन कर रहे हैं 6+1 7 डेप्थ तक मिलेगा। 1+ डेप्थ तक दिया जाता है। लेकिन अगर आप एलओबी के हिसाब से जाएंगे तो जितना ज्यादा अचीवर उतना बड़ा आपका मल्टीपल एलओबी। 10 सिल्वर है और आप क्राउन मेंटेन कर रहे हैं तो सारे सिल्वर का साइड मेंटेन आपको मिलेगा मल्टीपल एलओबी में। 1 लाख पीवी का लाइन है और आपका रैंक 1 अप है सबसे नियरेस्ट नीचे के डाउन लाइन से भी, तो आपको सारे पीवी का मल्टीपल एलओबी मिलेगा और आपका इनकम बहुत बड़ा होगा, जिससे आप बीएमडब्ल्यू मेंटेन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बीएमडब्ल्यू दिखा भी देता हूँ, शायद अभी बीएमडब्ल्यू नहीं है। जाते जाते मैं आपको 4 लॉ बता देना चाहता हूँ जो आपको डेली यूज में यूज करने हैं। अगर मर्फी लॉ, पहला लॉ मर्फी लॉ मैं बहुत यूज करता हूँ। अगर चांस ऑफ एरर हो, अगर गलती की संभावना हो, तो कभी ना कभी कोई ना कोई करेगा। यानी कि आप शीशे के गिलास को टेबल के कोने पर रखेंगे तो कोई ना कोई कभी ना कभी उसको टच करके गिराएगा। तो आपको अपने जीवन में मर्फी लॉ को अवॉइड करने की कोशिश करना है। फिर दूसरा लॉ होता है किरलिन लॉ। आपका जीवन में आधा प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाता है अगर उस प्रॉब्लम को आप लिख लेते हैं। तो अपने प्रॉब्लम को स्क्राइबिंग करना सीखिए, यानी लिखना सीखिए। तीसरा गिलबर्ट लॉ। गिलबर्ट लॉ आपके जीवन में बहुत आता है। आपको कोई नहीं बताएगा आपको क्या करना है, लेकिन आपको करना है। आप ऑफिस में जाइए, घर में जाइए, या फिर वेस्टिज में आ जाइए, आपको कोई नहीं बताएगा कि सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है, लेकिन आपको करना है, आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। एंड फोर्थ लॉ है फॉकलैंड लॉ, जो कहता है जब भी आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है तो आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार हम आगे बढ़ के डिसीजन लेके गलती करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो एक सिंपल सलाह है, ताकि आपको इतने सारे बकेट वाले एलओबी बताया तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा शांत हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। ओवर टू एकता मैम। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। जबरदस्त कैलकुलेशन, आई ओपनिंग, मतलब बहुत ही शानदार। और कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन्स रहते हैं वो कंफ्यूजन्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए। बहुत ही बढ़िया तरीके से